तो इस लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्विक सॉर्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, कोड क्या होता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, एरे ली है मैंने। इस एरे पे क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्विक सॉर्ट होता क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारे पास एरे है, हर बार उसके फर्स्ट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सी एरे है, ये पूरी एरे है। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 50। 50 सॉर्टेड एरे में होता तो कहाँ होता, वही उसकी करेक्ट पोजीशन है। तो अगर 50 सॉर्टेड एरे में होता है ना, तो होना क्या चाहिए, 50 के लेफ्ट में उससे सारे छोटे होने चाहिए और राइट में सारे बड़े होने चाहिए, है ना। वही 50 की करेक्ट पोजीशन हो सकती है इन सॉर्टेड एरे। तो मान लो, समहाउ हमने 50 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। 50 से बड़े एलिमेंट्स कितने हैं? एक बार हम काउंट कर लेते हैं ना। 70 बड़ा है, 60, 90, 80, है ना। तो चार एलिमेंट्स बड़े हैं। इन सारे एलिमेंट्स को मैं समहाउ राइट में ले आता हूँ, राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मैंने 50 से बड़े एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर लिया। 50 बीच में आएगा और छोटे एलिमेंट सारे लेफ्ट में आ गए समहाउ। ठीक है, 40, 10, 20 और 30। अब हम 50 को करेक्ट पोजीशन पे रख चुके हैं। एरे अभी भी सॉर्ट नहीं हुई है। ठीक है, एरे अभी भी सॉर्ट नहीं है, लेकिन 50 को हमने करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। तो अब अगर सेम काम मैं इस सब एरे के लिए और इस सब एरे के लिए कर दूं, सेम काम मतलब जो तुम्हारे पास एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखो। जहां तुम उसको करेक्ट पोजीशन पे रखोगे, वहां से एरे दो पार्ट्स में पार्टीशन होंगी। उन दोनों पार्ट्स के लिए भी सेम एल्गोरिदम लगाओ। दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया, है ना। जैसे 50 को हमने करेक्ट पोजीशन पे रखा, तो 50 तो करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो 50 तो करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, साथ ही 50 एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। उन दोनों पार्ट्स के लिए भी सेम एल्गोरिदम लगाओ। तो होगा क्या, हर बार तुम्हारी एरे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स के लिए अगेन तुम वापस सेम एल्गोरिदम लगाओगे और हर बार तुम कर क्या रहे हो, जो पहला एलिमेंट होगा उसको करेक्ट पोजीशन पे रखोगे। तो इन 10 तुम्हारी पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी इन दी एंड। ठीक है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारी अब एरे बनती है, ये तुम्हारी एरे बनती है आफ्टर दिस पार्टीशन। तो इस एरे में भी सेम काम करो तुम, 40, 10, 20, 30, ये एरे बनती है। समझाने के लिए अलग लिख रहा हूँ, वैसे एरे में चेंजेस होते हैं, जो ओरिजिनल एरे होती है ना उसी में चेंजेस होते हैं। और इधर वाली एरे बनती है तुम्हारी 70, 60, 90 एंड 80। ठीक है, ठीक है। जैसे इस ये तुम्हारी एरे है ना, इसमें मैं सेम काम करता हूँ। पहला एलिमेंट है उसको करेक्ट पोजीशन पे रखना है। अब 40 की इस एरे में करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है, 40 से बड़ा कुछ है नहीं, सारे छोटे हैं। ठीक है, तो सारे लेफ्ट में आएंगे 40 के। तो 10, 20, 30 एंड 40, यही 40 की यही करेक्ट पोजीशन है। अब 40 की यहाँ करेक्ट पोजीशन है ना, तो 40 इस सब एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। लेफ्ट वाला पार्ट ये, राइट में कुछ है नहीं तो सिर्फ यही पार्ट बचता है। इसके लिए सेम अगेन तुम्हें वही काम करना है, सेम काम करना है ना। पहला एलिमेंट लो, पार्टीशन में एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ये अरे पार्टीशन होती है 10, 20 और 30 में, है ना। पहला एलिमेंट लो, करेक्ट पोजीशन पे रखो। 10 अपनी करेक्ट पोजीशन पहले से है, तो ये पार्टीशन करेगा इसको इधर वाले पार्ट में, है ना। 20 एंड 30 के लिए वापस करो। ऐसे करते करते तुम्हारी एरे सॉर्ट होगी। इस पे एक बार मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। पहला एलिमेंट लो और इसको करेक्ट पोजीशन पे रखो। 70 करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है, 70 से छोटा है 60, तो 60 आएगा लेफ्ट में और बाकी सारे उसके राइट में जाएंगे, 90 एंड 80। ठीक है, ठीक है। अब 70 यहाँ आ गया तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देखो इन दोनों पार्ट्स के लिए अगेन सेम एल्गोरिथम लगाओ। तो इन 10 तुम हर एलिमेंट को एक करेक्ट पोजीशन पे रख दोगे। वो कैसे होगा, अगर तुम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ना हर बार, यहाँ जो एलिमेंट था उसको तुमने करेक्ट पोजीशन पे रखा, फिर तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर तुम इसके फर्स्ट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखोगे, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, है ना। सेम इसके लिए होगा, पहले एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे और दो पार्ट्स में डिवाइड। ऐसा अगर तुम सारे एलिमेंट्स के लिए करोगे, तो क्या एरे सॉर्ट नहीं हो जाएगी, तो क्या पूरी एरे सॉर्ट नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। बिल्कुल एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो अब देखो, अब देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम करेक्ट पोजीशन पे रख दो किसी एलिमेंट को, वो कैसे अचीव करना है वो हम सिंपली देख लेते हैं। अगर इसको मैं समराइज करूँ, तो मान लो एफ नाम का फंक्शन है तुम्हारा, जिसमें तुम एरे पूरी पास कर रहे हो, एरे की रेंज पास कर रहे हो ना, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक तुम्हें सॉर्ट करना है। तो शुरू में तुम्हें एल से आर इंडेक्स तक सॉर्ट करना है ना। अब मान लो तुमने यहाँ कुछ ऐसा किया कि इस एरे में इस रेंज के पहले एलिमेंट को तुमने करेक्ट इंडेक्स पे रख दिया। मान लो वो इंडेक्स है ये एक वेरिएबल है इंडेक्स, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे तुमने करेक्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को रख दिया, है ना, जो कि उसकी करेक्ट इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स क्या करेगी, एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना, है ना। एक पार्ट होगा तुम्हारा एल से इंडेक्स -1 तक और दूसरा पार्ट होगा तुम्हारा इंडेक्स +1 से आर तक। इन दोनों पार्ट्स पे सेम काम तुम्हें करना है ना, सेम काम,
सेम काम क्या है, पहले एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखो हर बार, और फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करो एरे को, उन पे वापस वही काम करो। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स पे अगर मैं इस फंक्शन को वापस कॉल कर दूं, है ना, तो क्या ये रिकर्सिवली मेरा पूरा काम नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा, है ना, बिल्कुल कर देगा। तो अब देखो ये जो लाइंस है ना, जो पहले एलिमेंट को करेक्ट इंडेक्स पे रख रही है, वो कैसे दिखेंगे हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले एरे ली थी उसी पे मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि पहला एलिमेंट को तुम करेक्ट पोजीशन पे रखोगे कैसे। अगर मैं 50 से छोटे एलिमेंट्स को समहाउ लेफ्ट में ले आऊं, और 50 से बड़े एलिमेंट्स को समहाउ राइट में ले जाऊं, और 50 को बीच में रख दूं, तो 50 करेक्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, एक पॉइंटर मैं यहाँ से शुरू करूंगा राइट में जाने के लिए, और दूसरा पॉइंटर मैं लास्ट से शुरू करूंगा लेफ्ट में आने के लिए। अगर मुझे आई पॉइंटर पे, जो कि लेफ्ट में है ना, जे पॉइंटर से लेफ्ट में है आई, है ना, जे राइट में है, राइट में मुझे बड़ा चाहिए, और लेफ्ट में मुझे सारे छोटे चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अगर आई पॉइंटर पे मुझे इस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिलता है, और जे पॉइंटर पे मुझे इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करूंगा। इस तरीके से होगा क्या, जो बड़ा इधर पड़ा है वो इधर चला जाएगा, जो छोटा इधर पड़ा है जो इधर आ जाएगा, है ना। ऐसा मैं मल्टीपल टाइम्स करूंगा, जब तक सारे छोटे इधर ना आ जाए, सारे बड़े उधर ना चले जाए। ठीक है, तो ये अचीव कैसे कर सकता हूँ, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। देखो, पहले मैंने एक आई पॉइंटर 50 पे रख लिया, है ना। अब मैं आई पॉइंटर को जब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे 50 से बड़ा एलिमेंट ना मिले, है ना। तो 50 के इक्वल है भी तो आई पॉइंटर पे जो एलिमेंट है, तो आई को बढ़ाओ। अब आई आ चुका है तुम्हारा यहाँ। अब आई पे तुम्हारा 50 से बड़ा एलिमेंट पड़ा है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको राइट में जाना चाहिए, राइट में शिफ्ट करना है। जे पॉइंटर को तब तक घटाओ जब तक 50 से छोटा एलिमेंट ना मिले। जे पॉइंटर जहाँ है ना, वो पहले से ही छोटे एलिमेंट पे पड़ा है ना। तो छोटा एलिमेंट राइट में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। हम क्या करना चाह रहे हैं, छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बड़े एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो छोटा इधर पड़ा है ना, तो वो लेफ्ट में आना चाहिए, बड़ा इधर पड़ा है ना, तो वो राइट में जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई और जे पॉइंटर्स पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनको स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद तुम्हारी एरे कैसी दिखेगी, देखो, 30 आ जाएगा यहाँ, 70 चला जाएगा वहां, बाकी सेम, 60, 90, 40, 80, 10 एंड 20। यस और नो? यस, राइट। आई पॉइंटर अभी भी यहीं रहेगा, जे पॉइंटर अभी भी वहीं रहेगा। अभी भी हमें 50 को करेक्ट पोजीशन पे रखना है। अभी तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगेन तुम आई को बढ़ाओ जब तक 50 से बड़ा एलिमेंट ना मिले। तो ये तो छोटा है, तो आई को बढ़ाओ यहाँ, बड़ा मिल गया, ठीक है, तो आई को रोक दो। जे को अगेन तब तक घटाओ जब तक 50 से छोटा एलिमेंट ना मिले। ठीक है, अभी 70 तो बड़ा है, जे को घटाओ, जे जब यहाँ आएगा तो अब ये तुम्हारा 50 से छोटा एलिमेंट पड़ा है। छोटा इधर क्या कर रहा है, छोटे को लेफ्ट में होना चाहिए, बड़ा इधर क्या कर रहा है, बड़े को राइट में होना चाहिए। तो दोनों को स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद अब तुम्हारी एरे कैसी दिखेगी, 50, 30, 60 की जगह आ जाएगा 20, है ना। तो 20 और 20 की जगह चला जाएगा 60। बाकी सब कुछ सेम, 90, 40, 80 एंड 10, बाकी सब कुछ सेम। जे पॉइंटर तुम्हारा अभी भी यही है, आई पॉइंटर तुम्हारा अभी भी यही है। ठीक है, पाइवोट अभी भी वही है, जिस एलिमेंट को तुम्हें करेक्ट इंडेक्स पे रखना है। अगेन आई को तब तक बढ़ाओ जब तक 50 से बड़ा एलिमेंट ना मिले आई पे। तो अभी तो छोटा है, आई को बढ़ाओ, 90 50 से बड़ा मिला, 90 50 से बड़ा मिला। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जे पॉइंटर को तब तक घटाना है जब तक 50 से छोटा ना मिले। अभी तो 60 पे है तो बड़ा है, जे को घटाओ, जे जब यहाँ आएगा, इस बार 10 पड़ा है, 10 50 से छोटा है। 10 इधर क्या कर रहा है, 10 को लेफ्ट में होना चाहिए। 90 बड़ा है तो 90 इधर क्या कर रहा है, 90 को राइट में होना चाहिए। तो स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद अब तुम्हारी एरे कैसी दिखेगी, 50, 30, 20, यहाँ जाएगा तुम्हारा 10, और बाकी सब कुछ सेम रहना ही है, और यहाँ चला जाएगा तुम्हारा 90। ठीक है, ऐसे तुम्हारी एरे हुई। अभी भी जे यही है और आई तुम्हारा यही है। 50 को ही अभी अभी तक हमें करेक्ट इंडेक्स पे लाना है। तो अब बताओ, तो अब अगेन आई को जब तक बढ़ाना जब तक 50 से बड़ा एलिमेंट ना मिले, है ना। आई को बढ़ाओ, अभी तो 10 था, छोटा था, तो आई को बढ़ाया, अब यहाँ आ गया आई 40, 40 अगेन छोटा है, आई को फिर बढ़ाओ। अब आई चला गया तुम्हारा यहाँ 80, 80 अगेन तुम्हारा बड़ा मिल गया। ठीक है, तो आई को यहीं रोक दो। अब जे को तब तक घटाओ जब तक 50 से छोटा ना मिले। अभी तो बड़ा है, जे को यहाँ लेके आओ, अभी भी फिर बड़ा है, 80 इज ग्रेटर देन 50, फिर घटाओ, अभी छोटा हो गया, है ना, अभी छोटा हो गया। तो क्या अब मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करना है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं करना है ना, जे आई से छोटा हो गया है। जे को हमने शुरुआत वहां से की, आई की हमने शुरुआत यहाँ से की, दोनों इधर बढ़ रहे थे स्वैप करते हुए, है ना। अगर इधर बड़ा मिल रहा था उधर छोटा मिल रहा था, स्वैप कर रहे थे। अब अगर जे आई को सरपास कर गया है ना, जे छोटा हो गया आई से, इसका मतलब क्या है, अब मैं अगर वापस स्वैप करूंगा ना तो वापस एलिमेंट्स ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे।
है ना, वापस एलिमेंट्स ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। अब मुझे स्वैप नहीं करना है, अब मुझे स्वैप नहीं करना है, ठीक है। एक आइट्रेशन हुआ तुम्हारा जिसमें, ये पूरा एक आइट्रेशन है, पूरा एक पास है क्विकसॉर्ट का, जिसमें तुमने पहले एलिमेंट के लिए ये सब कुछ किया, छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया राइट, और बड़े एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर लिया। देख लो, देख लो, जे तुम्हारा कहाँ है, जे तुम्हारा 40 पे है। जो लास्ट, जे तुम्हारा कहाँ है, जो लास्ट छोटा एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लास्ट छोटा एलिमेंट है वहां तुम्हारा जे रहेगा इस प्रोसेस के बाद। और आई तुम्हारा कहाँ रहेगा, जो फर्स्ट बड़ा एलिमेंट है ये यहाँ, है ना, यहीं रहेगा पूरे प्रोसेस के बाद। अब मुझे 50 को क्या करना है, छोटे एलिमेंट्स के बाद और बड़े एलिमेंट्स के पहले लाना है, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों सब अरेज के बीच में लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जे एलिमेंट पे जो एलिमेंट पड़ा है, अगर जे पॉइंटर पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको स्वैप कर दूं मैं 50 से, तो 40 यहाँ जाएगा, 50 यहाँ चला जाएगा। अभी भी क्या रहेगा, 40 50 के लेफ्ट में ही गया क्योंकि 40 छोटा था, तो लेफ्ट में सारे छोटे रहेंगे और राइट में सारे बड़े रहेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वहां रख दो 50 को, और जे इंडेक्स वाले एलिमेंट को तुम शुरू में ले आओ 50 की जगह। तो 40 आ जाएगा यहाँ, और बाकी सब कुछ सेम है ना, 50 40 की जगह गया, बाकी सब कुछ सेम, 30 20 10, और 50 के बाद क्या थे, 80 90 60 70, है ना, तो 80 90 60 एंड 70। ये हमने एक पास के बाद 50 को करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। अगर मैं समराइज करूं एक बार वापस, तो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा पाइवोट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जिसको हमें करेक्ट इंडेक्स पे रखना है। आई पॉइंटर मैंने एक इधर से चलाया, जे पॉइंटर मैंने एक इधर से चलाया। अगर जे पॉइंटर पे छोटा एलिमेंट पड़ा है, आई पॉइंटर पे बड़ा एलिमेंट पड़ा है इससे, तो हमें पता है हमें बड़े एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना है, छोटे को इधर लाना है ना। तो जे पे छोटा पड़ा है, आई पे बड़ा पड़ा है इससे, है ना। तो आई वाले को उधर लेके जाओ, जे वाले को इधर लेके आओ, स्वैप कर दो, ऐसा मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है। जब तक जे आई से छोटा ना बन जाए, अभी बड़ा है, जे इज ग्रेटर देन आई इनिशियली, है ना। जब आई जे को सरपास कर जाए, तब तुम्हें रुक जाना है, तब तुम्हें रुक जाना है। इस प्रोसेस के बाद जे तुम्हारा छोटे एलिमेंट पे आके रुकेगा, है ना, जे छोटे एलिमेंट पे आके रुकेगा। तो उस एलिमेंट से तुम पाइवोट एलिमेंट को स्वैप कर दो। तो इस तरीके से तुम्हारे सारे छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में आ जाएंगे और सारे बड़े एलिमेंट्स राइट में चले जाएंगे, ठीक है। और पहला जो एलिमेंट था वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। 50 यही होता अगर अरे सॉर्टेड होती तो, ठीक है। अब तुम्हें इस प्रोसेस के बाद दो सब अरेज मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। अगर मैं जो काम मैंने पूरी अरे के लिए किया ना, वही काम इन दोनों के लिए भी करता जाऊं रिकर्सिवली, है ना, वही काम इन दोनों के लिए भी करता जाऊं रिकर्सिवली, फिर इस अरे के लिए करूंगा, फिर एक पाइवोट एलिमेंट तुम करेक्ट पोजीशन पे रखोगे, फिर दो पार्ट्स में ये अरे डिवाइड होगी, है ना। इस एरे के लिए करूंगा, पाइवोट एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे रखोगे, फिर दो पार्ट्स में ये एरे डिवाइड होगी। फिर इन दोनों के लिए मैं सेम काम करूंगा, इन दोनों के लिए करूंगा, फिर ये एरे पार्टीशन होगी आफ्टर पुटिंग द पाइवोट एलिमेंट ऑन द करेक्ट पोजीशन, है ना। फिर इन दोनों के लिए काम करूंगा। ऐसे करते करते पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे करते करते तुम हर एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रख दोगे, तो पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी, है ना। तो दिस इज रिकर्शन, जो काम हमने पूरी एरे के लिए किया ना, वही इन दोनों के लिए करना है। अगर एफ नाम का फंक्शन पूरी एरे के लिए काम कर रहा है, तो उसी एफ को मैं इन दोनों पार्ट्स पे भी कॉल कर दूंगा, तो वो रिकर्सिवली पूरा काम कर देगा, है ना। रिकर्सिवली वो करता रहेगा, फिर पार्टीशन होगा, फिर एफ उसी पे कॉल हो, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं पहले तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ। मान लो ये है तुम्हारा क्यू फॉर क्विक सॉर्ट, तो ये तुम्हारा फंक्शन है ना, जिसमें तुमने एरे पास की, और जिस रेंज में तुम्हें सॉर्टिंग करनी है उस रेंज का लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स पास किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या है, कि जो इस रेंज का पहला एलिमेंट है उसको तुम करेक्ट इंडेक्स पे रखो। पहला एलिमेंट मैं पाइवोट मान लेता हूँ, पी फॉर पाइवोट, तो एक पाइवोट वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें पहले एलिमेंट को इस रेंज का पहला एलिमेंट क्या होगा, ए ऑफ एल, है ना। एल और आर इंडिसेस है उस रेंज की, है ना। ए ऑफ एल उस रेंज का पहला एलिमेंट होगा। अब मैं दो पॉइंटर्स चलाता हूँ, आई पॉइंटर लेफ्ट से चलेगा मतलब एल से चलेगा, है ना, एल इंडेक्स से, और जे पॉइंटर राइट से चलेगा मतलब आर से चलेगा, ठीक है, ठीक है। और जब तक आई जे से छोटा है तब तक एक पास तुम्हारा कंप्लीट होगा, है ना। एक पास में तुम्हें क्या करना है, एक पास में तुम्हारा प्रोसेस क्या है, कि आई को तुम तब तक बढ़ाओ जब तक पाइवोट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट ना मिले। ऐसा ही है, आई को तुम जब तक बढ़ाओ जब तक पाइवोट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट ना मिले। तो वाइल वाइल जो आई इंडेक्स पे एलिमेंट है वो छोटा हो या इक्वल हो पाइवोट एलिमेंट से, तब तक तुम्हें आई को बढ़ाना है। तो ये वाइल लूप रुकेगा कब, जब पाइवोट से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, है ना। साथ ही हो सकता है आई बढ़ता बढ़ता तुम्हारा एरे के लास्ट में पहुंच जाए, है ना। तो फिर उसके बाद ए ऑफ आई कुछ सेंस नहीं बनाएगा, एरर देगा।
तो ये भी हमें तभी तक कंपेयर करना है जब तक आई इस रेंज के लास्ट में ना पहुंचे। इस रेंज का क्या है? लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स आर है ना। आई जब तक आर से छोटा हो तब तक ही तुम्हें ये प्रोसेस करना है ना। आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये वाइल लूप करेगा क्या? ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आई इंडेक्स पे, जो कि लेफ्ट से चल रहा है ना, पाइवोट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट हो। ठीक है, ठीक है। और आई लास्ट में ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ठीक। अब रुकेगा कब ये वाइल लूप? जब इन दोनों में से कोई कंडीशन फेल हो। या तो आई लास्ट में पहुंच जाए और बड़ा एलिमेंट मिले ही ना, या फिर ये कंडीशन फेल हुई। ये कंडीशन कब फेल होगी? जब आई पे पाइवोट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, है ना। जब बड़ा एलिमेंट मिलेगा, वही तो हमें चाहिए। आई को तो हमें तब तक ही तो चलाना है जब तक पाइवोट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। बड़े एलिमेंट पे आई जाके रुकेगा। ऐसे ही जे को तब तक घटाना है तुम्हें जब तक बड़ा एलिमेंट्स मिलते रहे, जब तक जे पे छोटा एलिमेंट ना मिले, पाइवोट एलिमेंट्स, है ना। तो घटाना कब तक है? जब तक जे पे बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं, पाइवोट एलिमेंट्स, ठीक है। साथ ही जे लास्ट में तो ना पहुंच गया है ना। जे इज ग्रेटर देन एल, ठीक है, ठीक है। तब तक जे को तुम्हें घटाना, तब तक तुम्हें जे को घटाना। तो ये वाला व्हाइल लूप कब रुकेगा? जब जे पे पाइवोट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलेगा। यही हमें करना है। ऐसा करने के बाद, ये दोनों व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद, आई तुम्हारा रुकेगा इस पाइवोट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट पे, और जे तुम्हारा रुकेगा इस पाइवोट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट पे। तो अब हमें क्या करना है? जे वाले एलिमेंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है और राइट वाले और आई वाले एलिमेंट को राइट में शिफ्ट करना है। अब अगर मैं जो जहां मेरे आई और जे पॉइंटर्स रुक रहे हैं ना, वहां स्वैपिंग ऑपरेशन लगा दूं कि आई वाले को तुम राइट में ले जाओ और जे वाले को तुम लेफ्ट में ले आओ, ठीक है, तो मेरा काम बनेगा, है ना। तो स्वैप कर दूं मैं ए ऑफ आई को, जो कि बड़ा है पाइवोट से, और ए ऑफ जे को, जो कि छोटा है पाइवोट से। अब छोटा लेफ्ट में आ जाएगा और बड़ा राइट में चला जाएगा। ये भी तुम्हें तभी करना है जब ये प्रोसेस में तुम्हारा आई जे से छोटा हो, क्योंकि हमने देखा कि अगर आई और जे बढ़ते बढ़ते, आई हमने यहाँ से शुरू किया, जे हमने वहां से शुरू किया, अगर जे घटता घटता और आई बढ़ता बढ़ता एक दूसरे को सरपास कर गए, है ना। जे आ, यहाँ आ गया मान लो, और आई यहाँ आ गया, और अगले इटरेशन में जे, आई तुम्हारा यहाँ और जे यहाँ चला गया। अब तुम्हें नहीं करना है ये स्वैपिंग ऑपरेशन, है ना। इसको तुम्हें जब भी करना है जब आई जे से छोटा हो। ये तुम्हारा एक पास कंप्लीट हुआ। अब एक पास के बाद, ये प्रोसेस के बाद होगा क्या? इस वाइल लूप के बाद, इस वाइल लूप के बाद होगा क्या? सारे छोटे एलिमेंट्स, ये पाइवोट एलिमेंट है ना, तो उससे सारे छोटे इधर आ जाएंगे और सारे बड़े इधर आ जाएंगे। यस और नो, है ना। पाइवोट को हमें बीच में लाना है। तो जे तुम्हारा यहाँ रुकेगा आके और आई तुम्हारा यहाँ रुकेगा आके, क्योंकि क्योंकि वाइल लूप चली तभी तक रहा है जब आई जे से छोटा है। तो आई जे से छोटा कब नहीं होगा? जब आई उसको सरपास कर जाए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर पी एलिमेंट को, पाइवोट को मैं जे के इंडेक्स पे ले जाऊं, है ना, पाइवोट को मैं जे के इंडेक्स पे ले जाऊं, तो यहाँ तो हमें पता है छोटा एलिमेंट पड़ा है, तो छोटा एलिमेंट पी के लेफ्ट में आना चाहिए। तो छोटा एलिमेंट इन टर्न लेफ्ट में आ जाएगा और पाइवोट तुम्हारा बीच में चला जाएगा। अब इस पाइवोट के राइट में सारे बड़े होंगे, लेफ्ट में सारे छोटे होंगे, ठीक है। तो इस पास के बाद अगर मैं ऐसा करता हूँ कि स्वैप कर दूं, पाइवोट कहाँ है? इस रेंज के एल इंडेक्स पे, है ना। एल इंडेक्स पे, एल इंडेक्स वाला ही तो एलिमेंट पाइवोट है। अगर उसको स्वैप कर दूं मैं जे इंडेक्स पे पड़े एलिमेंट से, तो अब मेरा पाइवोट करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ये हुआ एक पास, ठीक है। ये एक पास हुआ जहां तुम्हारा इस रेंज का पहला एलिमेंट करेक्ट इंडेक्स पे जा चुका है। अब करेक्ट इंडेक्स पे जाने के बाद दो पार्ट्स में तुम्हारा पार्टीशन होगा। एल से आर तक की तुम्हारी रेंज थी। जे पे तुम करेक्ट पोजीशन, जे पे तुम पाइवोट एलिमेंट को ला चुके हो, जो कि उसकी करेक्ट पोजीशन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पार्ट्स बनेंगे जिन पे तुम्हें वापस यही सेम काम करना है जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो ये पार्ट की इंडेक्स क्या होगी? एल से लेकर जे माइनस वन। ये पार्ट की इंडेक्स क्या होगी? जे प्लस वन से लेकर आर। इन दोनों रेंज पे अगर मैं इसी फंक्शन को वापस कॉल कर दूं, क्यू नाम के फंक्शन को, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इस क्यू नाम के फंक्शन को सेम एरे पे अपडेटेड रेंज, एक है तुम्हारी एल से जे माइनस वन और दूसरी रेंज है तुम्हारी जे प्लस वन से आर। इन दोनों पे अगर मैं कॉल कर दूं तो ये रिकर्सिवली मेरा पूरा एरे को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये रिकर्सिवली मेरी पूरी एरे को सॉर्ट कर देगा। तो यही तुम्हारा क्विक सॉर्ट है, यही तुम्हारा क्विक सॉर्ट है। तो ये है तुम्हारा क्विक सॉर्ट का कोड। मैंने एक सी प्लस प्लस का कंपाइलर खोला है ऑनलाइन, उसमें मैंने एक कोड लिखा है। इसको तुम देख सकते हो, काम हम वही कर रहे हैं। क्यों नाम का हमने फंक्शन लिया था, यहाँ प्रॉपर हमने नाम दिया है उसको क्विक सॉर्ट, ठीक है, ठीक है। एल से आर की रेंज में हम क्विक सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं। अगर एल आर से बड़ा होता है तो सिंपली रिटर्न कर रहा है ना, सिंपली रिटर्न करना है। ये भी एक पॉइंट था मैं जो मैंने बताना मिस किया।
अगर तुम्हारा रेंज घटता घटता, जैसा कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इससे ये तुम्हारी एरे है, इनिशियली मान लो ये तुम्हारी एरे है, ठीक है, जहाँ एल शुरू में यहाँ है, आर शुरू में यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार में क्या होगा, एक पास में तुम्हारा पार्टीशन होगा, पहला एलिमेंट करेक्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, तो अब तुम्हारा पार्टीशन करेगा ये एरे को दो हाफ्स में, एक हाफ ये होगा, दूसरा हाफ ऐसा कुछ होगा, है ना। अब यही फंक्शन तो वापस कॉल कर रहे हो इन दोनों हाफ्स पे, तो इस हाफ पे एल ये आर ये, यस और नो, और इस हाफ पे एल ये आर ये, यही फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, यही फंक्शन कॉल कर रहे हो। अब अगेन इस हाफ के लिए क्या होगा, एक पोजीशन पे तुम्हारा पहला एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना, फिर वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसा इसके लिए होगा दो पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। एल आर एल आर एल आर एल आर। अब ये रुकेगा कब, पार्टीशन रुकेगा कब, मुझे सिंपली तुम ये बताओ। अगर एल और आर सेम इंडेक्स पे आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो पार्टीशन हुआ ना, जैसे एरे की साइज है तुम्हारी 3, है ना, एरे की साइज है 3, मान लो यहाँ पड़ा है 3 और यहाँ पड़ा है मे बी 2 और यहाँ पड़ा है 4, ठीक है। तो पहले पार्टीशन में क्या होगा, 3 करेक्ट इंडेक्स पे जाएगा, तो उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे, 3 जा चुका करेक्ट इंडेक्स पे, और राइट में सारे उससे बड़े। अब ये पार्टीशन जो कर रहा है ना, इन दो हाफ्स में करेगा। अब इन दो, पहले एल था तुम्हारा यहाँ, आर था तुम्हारा यहाँ, इस पार्टीशन के लिए एल भी यहाँ, आर भी यहाँ, एक ही तो साइज होगी इसकी, दो ही तो होगा इस एरे में, इसमें भी सेम 4 ही होगा, इसमें भी एल यहाँ, आर यहाँ, सेम इंडेक्स पे। तो अब अगली बार तुम इसका पार्टीशन नहीं कर सकते हो, एक साइज के एरे का पार्टीशन क्या करोगे, वही एलिमेंट है जो करेक्ट पोजीशन में पड़ा है, तो पार्टीशन रुक जाना चाहिए, पार्टीशन रुक जाना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस तुम तभी करोगे, ये पूरा प्रोसेस तुम तभी करोगे जब तुम्हारा एल आर से छोटा हो। अगर एल आर के इक्वल आ गया ना, ठीक है, तब तुम्हें रुक जाना है, तब तुम्हें रुक जाना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहली लाइन में कि इफ एल हैज बिकम इक्वल टू आर और मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तब तुम ये सब कुछ मत करो, पहली लाइन में रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो ये लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वही मैंने कोड में लिखा है, वही मैंने कोड में लिखा है। पहली लाइन हमने क्या लिखी कि अगर एल आर से बड़ा या इक्वल हो तो सिंपली रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो वही प्रोसेस है, पाइवोट चूज करो इस रेंज के पहले एलिमेंट को, एल टू आर की रेंज है तो पहला एलिमेंट होगा ए ऑफ एल, ठीक है। और फिर एक पॉइंटर चलाओ एल से, जे पॉइंटर चलाओ तुम्हारा आर से, जे चलेगा राइट में, एल चलेगा लेफ्ट में, है ना। और ये सेम मैंने समझा दिया है तुम्हें पहले, है ना, व्हाइट बोर्ड पे। तो ये वही है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। ये स्वैपिंग का ऑपरेशन है, 3 लाइन्स, ठीक है, ये भी 3 लाइन्स का स्वैपिंग ऑपरेशन। ये सब कुछ करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा जो ये पाइवोट एलिमेंट हमने चूज किया वो करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा, करेक्ट पोजीशन पे जाएगा, उसकी पोजीशन होगी जे, है ना, जे इंडेक्स पे तो स्वैप कर रहे हो उसको तुम, ये पाइवोट है ना ए ऑफ एल, उसको तुम ए ऑफ जे से स्वैप कर रहे हो, 3 लाइन्स उसी के लिए, जे इंडेक्स पे पाइवोट एलिमेंट जाएगा। अब जे के लेफ्ट में और जे के राइट में जो दो सब अरेज बन रही हैं उन पे सेम काम हमें करना है, तो इसी फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया एल से जे -1 लेफ्ट पार्ट ऑफ जे इंडेक्स, है ना। और उसी फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने जे +1 टू आर राइट पार्ट ऑफ जे इंडेक्स, ठीक है। तो ये रिकर्सिवली इसको पूरा सॉल्व करेगा, वापस घूम घूम के इसको जाएगा लाइन बाय लाइन। इसका एग्जीक्यूशन तुम देख सकते हो, मैंने मर्ज सॉर्ट के टाइम कैसे रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, जो तुम्हारा रिकर्सिव ट्री होता है उससे पूरा समझाया था, है ना। तो तुम वो देख सकते हो एक बार वापस जाके, फिर तुम इसको वापस किसी एग्जाम्पल पे ड्राई रन करो, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हारा इंट मैन एग्जीक्यूशन हमेशा इंट मैन से शुरू होता है। यहाँ मैंने एक एरे बनाई है जो कि अनसॉर्टेड है, ठीक है। एरे की साइज है 11, तो रेंज होगी एरे में शुरू में 0 to 10, यही तो होगी इंडेक्स की रेंज। अगर एरे की साइज 11 है ना, तो 0 to 10 जाएगी इंडेक्सिंग। तो क्विक सॉर्ट नाम के फंक्शन में मैंने एरे पास की, एल की वैल्यू 0 पास की, आर की वैल्यू 10 पास की, और ये फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। ये फंक्शन कॉल यहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा, और इस एरे को एल टू आर तक पूरा सॉर्ट करके लाएगा रिकर्सिवली इस प्रोसेस से, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट वाली कॉल के बाद मैं इस एरे को वापस प्रिंट तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखना क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये एरे को प्रिंट कर रहा है इन सॉर्टेड वे। क्विक सॉर्ट की कॉल से पहले तुम प्रिंट करोगे तो क्या होगा, पहले तुम प्रिंट करोगे तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसी कोड को मैं इसके ऊपर भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट के फंक्शन कॉल से पहले कुछ और प्रिंट होगा और बाद में कुछ और प्रिंट होगा, देखना कैसे, ठीक है। ये क्विक सॉर्ट की फंक्शन कॉल से पहले एरे अनसॉर्टेड है, और ये क्विक सॉर्ट की फंक्शन कॉल के बाद एरे सॉर्टेड है। सो दिस इज हाउ योर क्विक सॉर्ट वर्क्स, दिस इज हाउ योर क्विक सॉर्ट वर्क्स, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मुझे तुम सिंपली ये बताओ
कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ जिसकी रेंज L2R है, तो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ना, पुटिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द करेक्ट पोजीशन, ये कितना टाइम लेगा? ये कितना टाइम लेगा? इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक आई पॉइंटर इधर से चला रहे हैं, एक जे पॉइंटर इधर से चला रहे हैं, है ना? तो ये जो वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप, ये एक वाइल लूप जिसके अंदर दो वाइल लूप्स हैं, उसमें आई इधर से इधर जा रहा है, जे इधर से इधर आ रहा है, यस और नो, एक बार, जब तक ये दोनों मिल ना जाए या सरपास ना कर जाए एक दूसरे को, ठीक है, तब तक ये चल रहे हैं ये दोनों। इन टोटल ये कितने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे अगर रेंज L2R है तो? ये R-L+1 एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। इस रेंज में इतने तो एलिमेंट्स होंगे, तो ये ऊपर वाला पूरा कोड है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी। या बोल लो अगर इसमें इस रेंज में n एलिमेंट्स है ना, तो इस कोड में तुम्हें n टाइम लगेगा, ठीक है, इस कोड में तुम्हें n टाइम लगेगा। अब देखो ये अगर तुम्हें क्लियर है, तो अब मैं क्विक सॉर्ट की तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तुम्हारी कब होगी? देखो जब एरे पहले से सॉर्टेड है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, ये तुम्हारी एरे है, ये पहले से सॉर्टेड है। करते क्या हो तुम, पहले पास में तुम पहले एलिमेंट को करेक्ट इंडेक्स पे रखोगे, वो पहले से करेक्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। और होता क्या है, जहां करेक्ट इंडेक्स होती है उसके लेफ्ट और राइट सब एरेज पार्टीशन होती, और होता क्या है, जहां तुम्हारी करेक्ट इंडेक्स होती है पाइवोट एलिमेंट की, वहां से तुम्हारा पार्टीशन होता है, तो यहीं से पार्टीशन होगा। इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो राइट वाला पार्टीशन तुम्हें ये देगा, ठीक है। तो अगले आइटेशन में तुम्हें 2 3 4 मिलेगी एरे, इस पे फिर तुमको एक शॉट लगाओगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? दो पॉइंटर्स तुम ट्रेवर्स करते हो ना, आई इधर से इधर, जे तुम इधर से इधर, फिर तुम्हें करेक्ट इंडेक्स मिलती है, तो आई और जे मिलकर एन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं अगर एन एरे की साइज है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में तुम्हें एन टाइम लगेगा, ये ऊपर वाला प्रोसेस, ये वाला एन टाइम मिलेगा, ठीक है। सेम काम तुम इस एरे के लिए करोगे। पहला एलिमेंट है 2, तो 2 पहले से करेक्ट इंडेक्स पे पड़ा है, तो पार्टीशन तुम्हारा यहाँ से होगा, तो यहाँ से तुम्हें ये एरे मिलेगी जिस पे तुम अगली बार को एक शॉट लगाओगे। इस एरे में इस एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए तुम्हें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में दो पॉइंटर्स चलते हैं जो पूरी एरे को ट्रेवर्स करते हैं। पूरी एरे में एलिमेंट से अगर ओरिजिनल एरे में n थे तो इसमें n-1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में तुम्हें n-1 टाइम लगेगा। अगेन इसके आगे जाने में n-2 टाइम लगेगा, फिर उसके आगे जाने में n-3, जब तक तुम्हारी एरे की साइज 1 ना हो जाए तब तक ये चलेगा। और पार्टीशन हमेशा पहले इंडेक्स से हो रहा है ना। तो पार्टीशन जब पहले इंडेक्स से हो तो तुम्हारा टोटल टाइम इतना होगा, इन सबको जोड़ लो, एन, n-1 प्लस n-2, ऐसे करते करते 1 तक इतना टाइम होगा, ठीक है, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा n+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज बिग ऑफ n स्क्वायर। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है तुम्हारी बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। जब एरे पहले से सॉर्टेड हो, बीट इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, डजेंट मैटर, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस कब हो सकता है? बेस्ट केस कब हो सकता है? जब तुम्हारी एरे हमेशा हर पास के बाद बीच से पार्टीशन हो, है ना, एरे के बीच में से पार्टीशन हो, तब बेस्ट केस होगा। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर ये तुम्हारी एरे है ना, पहले एलिमेंट को तुम यहाँ करेक्ट पोजीशन पे लाते हो और मान लो ये मिड इंडेक्स, ठीक है, तो अब पार्टीशन तुम्हारा ये होगा। अगर एरे की साइज तुम्हारी शुरू में n थी, तो अब n/2 साइज की दो एरेज बनेगी। इनफैक्ट एक एक कम हो जाएगा, तो n-1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इस साइज की बनेगी। n/2 मान सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें बीच में हो मान लो पार्टीशन, तो फिर ये दो हाफ्स में डिवाइड करेगा ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, मे बी n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर अप्रोक्स, ठीक है। फिर इसमें बीच से हो तो ये भी दो हाफ्स में डिवाइड करेगा, n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर साइज, ठीक है। फिर इनका हो तो n/2 क्यूब साइज में करेगा, n/2 क्यूब साइज में करेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। पार्टीशन बीच से हो रहा है, तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे इस प्रोसेस में? ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, है ना। कब तक चलेगा ये? जब तक एरे की साइज 1 ना हो जाए तब तक पार्टीशन होता है। हर पार्टीशन में तुम्हारी नीचे 2 की पावर बढ़ रही है, तो मान लो के नंबर ऑफ पार्टीशंस हो रहे हैं, या बोल लो के लेवल्स हैं, हर लेवल पे तुम्हारे 2 की पावर बढ़ रही है नीचे। शुरू में n था, अगले लेवल पे n/2 हो गया, अगले लेवल पे n/2 स्क्वायर हो गया, ऐसे चल रहा है। मान लो के लेवल्स हैं, तो के लेवल के बाद क्या हो जाएगा, n/2 की पावर के, ये हो जाएगी साइज, है ना, पार्टीशन की, ठीक है। अगर हमें वहीं रोकना है तो साइज होनी चाहिए 1, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हारा 2 की पावर के हो जाएगा n के इक्वल, तो के होगा तुम्हारा log n, log बेस 2n, ठीक है, log बेस 2n होगा कि, तो इतने लेवल्स होंगे अगर बीच से पार्टीशन हो रहा है हर बार। बेस्ट केस में हर लेवल पे टाइम कितना लगेगा तुम्हें पार्टीशन करने में? करते क्या हो तुम, एरे के पहले एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे लाते हो, उसके लिए तुम एरे को पूरी ट्रेवर्स करते हो, आई जे पॉइंटर इधर से चलाते हो, जे पॉइंटर इधर से चलाते हो, एरे को पूरी ट्रेवर्स कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है?
इस लेवल पे कितना टाइम लगेगा? एन टाइम लगेगा, पूरी एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो तो, ठीक है? इस सब एरे में कितना लगेगा? जितनी इसकी साइज़ है, n/2। इस सब एरे में कितना लगेगा? n/2। इस लेवल पे कितना हुआ? टोटल टाइम n, n/2 प्लस n/2। इस सब एरे में कितना लगेगा? जितनी इसकी साइज़ है, n/4। इसमें n/4, n/4, n/4। तो इस लेवल पे कितना हुआ? n, ठीक है? हर लेवल पे n टाइम लगेगा टोटल, ठीक है? और नंबर ऑफ लेवल्स है log n, तो टोटल टाइम कितना हुआ? n मल्टीप्लाइड बाय log n। अगर पार्टीशन हो रहा है हर बार बीच से, मिड इंडेक्स से पार्टीशन हो रहा है, तो n log n तुम्हारा टाइम लगेगा, व्हिच इज लेस देन n स्क्वायर, राइट? सो दिस इज योर बेस्ट केस, बिग ओमेगा ऑफ n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट। इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n ही होती है, तो वो तुम्हें सोचना है कि कौन से केस में बनेगी, ठीक है? तो ये था तुम्हारे इस लेक्चर का कंटेंट। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो मैं बोलूंगा वहां जाके एक बार लेक्चर को वापस देखो, फिर भी समझना है तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा, ठीक है? चलो बाय।